हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमा में हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने संभाल के रखा है प्रभु जी, अपनी आंखों की पुतली की नहीं, हमें संभाल के रखा, मुझे संभाल के रखा परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहनों को जज प्रार्थना सुन रहे, आप सभी लोगों को, उनके परिवारों को, सभी को पिता परमेश्वर आपने संभाल के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर आपने नया दिन दिखाया, नई सूरज, नई किरणें दिखाई पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति, महिमा और तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। आज के दिन कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो देख नहीं पाए, प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें नया दिन दिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और दिन हमारी जिंदगी में, एक और नया दिन आपने जोड़ कर दिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा महिमा मही, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जितने भाई बहन हैं आज इस सुबह की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आज इस सुबह की प्रार्थना में आप शामिल है, तो इस प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, और आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो कभी ना हमें छोड़ा है और ना कभी त्यागा है, और वो हमसे बहुत प्यार करता है, और इसलिए परमेश्वर ने हमें कभी गिरने नहीं दिया और हमें बचा लिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, उन सारी भलाइयों के लिए। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि आज आप अपने जीवन के रास्ते में आप चलते चलते थक चुके हैं, और आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ सही नहीं होता है, कुछ ठीक नहीं होता, और आप निरंतर आप लगातार अब चिंता किए हुए चले जाते हैं। और इब्रानियों में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। हालेलुया, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि निरंतर चिंता करते हुए चले जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और हमारी चिंता करता है। वो बहुत चिंता करता है, तभी हमारे सब कुछ वो पूर्ति करके देता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं अदन वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, और उसके साथ भी परमेश्वर ने एक चीज को बनाया, वो क्या था? किसको बनाया? आदम के लिए एक सहायक दिया, और परमेश्वर उसके लिए चिंता की, इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने सहायक बना कर दिया, और वो थी हव्वा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आदम के लिए चिंता थी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो देखिए परमेश्वर कितना चिंता करता है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहते, अपना चिंता, अपना बोझ हम खुद उठा के नहीं चलते, बल्कि हम परमेश्वर पर दे देते, तब परमेश्वर हमारे लिए समाधान निकालता है, हमारी समस्याओं को दूर करता है, और हमारे लिए मददगार को भेजता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। और हम पढ़ते हैं अय्यूब में 7 अध्याय उसका 17 और 18 वचन में, आप पढ़िए इस वचन को, कि मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले, और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर जो है प्रति भोर को हमारी सुधि लेता है, और प्रति भोर को परमेश्वर हमें आशीष देने को आता है। हालेलुया, और क्या? प्रति भोर को उसकी सुधि ले। तो सच में परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर का जो हमारे ऊपर मन लगाना, और प्रति भोर को मतलब रोज सुबह अपनी आशीषों के साथ सुधि लेना। इसका मतलब ये है कि रोज सुबह में आशीष देना चाहता है, सुधि लेता है सुबह के समय में, वो हमें आशीष देने के लिए आता है, और वो हमें देखता है, हमें जांचता है। हालेलुया, और वो इसलिए क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, और वो हमारा बोझ उठाता है। तो हमारा बोझ कब उठाता है? जब हम अपना बोझ परमेश्वर को देंगे तब। और पढ़िएगा वचन को, भजन संहिता 68 अध्याय उसका 19वां वचन में, शाम्स चैप्टर 68 एंड वर्सेस 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। इसलिए जो परमेश्वर की जो दया है वो प्रति भोर नई होती जाती है। इसलिए हमें रोज सुबह उठ के हमें प्रभु की स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु भोर को वो आशीष देने आता है, वो सुधि लेता है। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप चिंता करते हैं,
परेशानियों में पड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो चिंता करते करते, चिंता करने से हमारा ही नुकसान होता है। डॉक्टर के मुताबिक जो बताते, जब हमारे जीवन में कोई टेंशन आ जाता है, कोई टेंशन हो जाता है, तो उसकी वजह से शुगर हो जाता है, बीपी हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और चिंता की वजह से बहुत सारे मन आत्मा तो दुर्बल होता ही है, लेकिन शरीर में भी वो समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। इसलिए चिंता से कोई फायदा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ही अनुग्रह देगा कि परमेश्वर आपको चिंता करने से बचाए, परमेश्वर के भरोसा रख पाए, ऐसा मन आपको देगा। परमेश्वर आपको आत्मा देगा। और एक बात की मैं बात बताना चाहती हूँ कि एक बार हमारे घर में भी ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही थी। और मेरे हस्बैंड बहुत चिंतित थे, लेकिन उसकी दूसरी तरफ मुझे भी मालूम था कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं मैं चिंता नहीं करती थी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंस की, लेकिन मैं चिंता करती नहीं थी फाइनेंस के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा, सब ठीक होगा करके मैं छोड़ देती, मैं सोचती नहीं थी, मैं इतना ज्यादा नहीं सोचती थी। बहुत साल पहले की बात है, जब ऐसे फाइनेंस की प्रॉब्लम हुई थी तो इतना चिंता सताती थी, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी। लेकिन जब हम परमेश्वर में होकर चलते हैं, वचन में होकर चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते, तो चिंता का विषय था ये। फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी बिजनेस की, लेकिन वो मुझे महसूस ही नहीं होता था कि कुछ चल रहा है, परेशानी कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और उसके विपरीत जो मेरे हस्बैंड थे वो बहुत ही परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं बिल्कुल भी, मैं लाइटली भी नहीं लेती, मैं उसको छोड़ देती, ठीक है कुछ नहीं। फिर मैं एक दिन ऐसा बात कर रही थी कि सच में इतनी प्रॉब्लम आई, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे चिंता नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। और फिर मैंने सोचा ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है ये मुझ पर, ये आप मेरे, ये घमंड की बात नहीं है, ये परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि चिंता का ये फाइनेंस की प्रॉब्लम है घर में, लेकिन मैं चिंतित नहीं हो रही, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। और ये क्या है? ये अनुग्रह है। और जो परमेश्वर, लेकिन उन लोगों को ये ऐसा होता है जो परमेश्वर पर सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और वही हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर है। तो हम जब अपना बोझ देंगे तभी परमेश्वर आपका बोझ उठाएगा। और सच में हमारा बोझ को उठाया और हमारे रास्ता निकाल कर दिया, खोल दिए सारे रास्ते को, आशीष के रास्ते को खोल दिए, बिजनेस के रास्ते को खोल दिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जब हम अपने जीवन में चिंता करते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है, एक आत्मा का नुकसान होता है और दूसरा शरीर का भी नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में से देखा जो चिंता करते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम, नुकसान हो गए तो चिंता में डूब गए, और उसकी वजह से बीपी हो गया, उसकी वजह से शुगर की प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, परेशानियां हो गई, बड़ी बीमारी हो गई। हार्ट का पंपिंग करना, जब हम चिंता होते डरते हैं तो वो बहुत जल्दी धड़कने लगता है, हार्ट बीट, जो ब्लड का जो वेसल है बहुत फास्ट इधर उधर गति से जाने लगता है, और वो कभी कभी कंट्रोल नहीं होता। और चिंता में या फिर जब लड़ाई होता है, जब अशांति हो जाती है घर में, तो हृदय क्या होता है, एकदम से उसकी जो गति बढ़ जाती है, और उसकी वजह से भी ये बीमारी का इन्विटेशन हो जाता है। मतलब बीमारी को हम न्योता दे देते हैं बिन मतलब का। इसलिए चिंता करके हम तो कुछ कर तो सकते तो है नहीं, इसलिए अपनी चिंता को आपको किसको देना है? परमेश्वर को देना है। ये तो चिंता को नहीं दे पाते, मान लो कि, और आप कहते हैं, चिंता कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तो अपनी सारी चिंता उंडेल दे। यदि आपसे नहीं होता है तो बैठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख में वचन को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े। और तब वचन जो क्या है, पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:10 का पहला वचन में, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और जब वचन को आप पढ़ेंगे, मतलब वचन को खाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, और वचन जाएगा आपके अंदर, तो कौन जाएगा? परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परमेश्वर जाएगा, और तब ये सारी चिंता निकलनी शुरू हो जाएगी। यदि दुष्ट आत्माएं की भी होगी, यदि वो भी चिंता को भेजता, तो वो भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करें। यदि आप अनपढ़ नहीं पढ़ सकते तो आपके पास बहुत सारे, अब तो कोई बहाना नहीं है आपके पास कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। तो आप सुन तो सकते हैं, ऑनलाइन बाइबल वचन सुनिए, आप वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। अब तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आप कमांड करोगे, गूगल में, यूट्यूब में करोगे या फिर गूगल में करोगे, तो वहां पर आपका निकल जाएगा। बोलेंगे पहला पतरस का 5वां अध्याय का 2रा वचन, फिलिप्पियों 2रा अध्याय का 5वां वचन, 5वें अध्याय का 2रा वचन, तो उसी से मैं आ जाएगा। इतना चैप्टर पढ़ना है, भजन संहिता पढ़ना है, हिंदी में, अपने अपने लैंग्वेज में भी। इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और अब देखेंगे अपने जीवन में। इसलिए चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। आप बोलते हैं, और अब खुद ही बोलते हैं कि मैं बेवजह चिंता करता या करती हूँ, चिंता मुझसे दूर नहीं होती, लेकिन आप परमेश्वर को जगह नहीं देते, इसलिए चिंता सीधे आपके अंदर में आती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, सहायक को बनाया। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने अनुग्रह को भेजा, और उसके जीवन में बेटी की आशीष नहीं थी, लेकिन उसने चिंता नहीं की, परमेश्वर के प्रेम में सदा बना रहा, कभी भी डांवट डोल नहीं हुआ विश्वास में।
अभी जब 5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो जब बेटा या बेटी नहीं होती, बच्चे की आशीष नहीं होती, तो वो इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। कि इसके विपरीत जब हम क्या देखते हैं अब्राहम के जीवन में, उसने चिंता नहीं की, वो सब कुछ परमेश्वर पे सौंपा था। और वो क्या था, उसके अंदर क्या था, वह प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम था। और यही प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। कौन सा प्रेम? जो अब्राहम के अंदर था, परमेश्वर के प्रति प्रेम, जो दाऊद के अंदर था, परमेश्वर के प्रति प्रेम, जो पौलुस के अंदर था, परमेश्वर के प्रति प्रेम, जो दानियल का परमेश्वर, हालेलुया, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में था। तो वही प्रेम जब आपके जीवन में आएगा, तो आप देखेंगे आपके जो जीवन जो आपको लगता है पहाड़ जैसे, वो इजिली चलने लगेगी, और इजिली के साथ आनंदित और खुशी होकर जीवन व्यतीत करेंगे। और अब्राहम क्या था? वो प्रेम में बना हुआ था, और इसलिए परमेश्वर ने उसने मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपना बेटा, अपना नीच बेटा करके परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में था। और उसके बाद ही परीक्षाएं उसके जीवन में कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा, परमेश्वर ने कहा अपना बेटा मुझे दे दे, बलि कर दे। वो चला गया, वो करने लगा था कि परमेश्वर ने बोला रुक जा, और उसके लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। यहाँ ये देखा कि क्या ये मुझसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करता है। तब परमेश्वर ने इसकी परीक्षा की और वो पास हो गया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी भी हिला डुला नहीं सकता। कोई फाइनेंस आपको हिला नहीं सकती, कोई समस्या नहीं हिला सकती, आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। न कोई प्रेम, न क्लेश, न मुसीबत, न जोखिम, न तलवार, न कोई चीज, न कोई समस्या, न कोई चिंताएं आपको परमेश्वर के प्रेम से टच से मस नहीं कर सकती। हालेलुया। कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज नहीं। इसलिए आपको पहला क्या करना है? आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए जगह देना है, परमेश्वर को प्रेम को अपने जीवन में लेकर आना। और वो कैसे संभव होगा? यदि अभी भी आप परमेश्वर में उद्धारकर्ता के स्वीकारने के अपने पापों को अंगीकार कर छोड़े, नीचे विश्वासी हो सकते हैं, चाहे नए भी लोग हो सकते हैं, अपने पापों को क्या करना? अंगीकार करके छोड़ देना, प्रार्थना में बैठना है आपको पहले। हालेलुया। और परमेश्वर को प्रेम के लिए आपको बैठना परमेश्वर के प्रति, वहां पर बाट जो आपको इंतजार करना है प्रार्थना में परमेश्वर के लिए कि प्रभु वाह मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी सारी चिंता को मैं आपके ऊपर देता हूं करके आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। और अब देखेंगे, प्रार्थना करते जाएंगे और अचानक आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा और अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक आएगा, और आप प्रार्थना करने लगेंगे और आपका मन हल्का हो जाएगा और आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। और अब बोलेंगे ओहो मेरी इतना चिंता में लेकर चल रहा था और अभिषेक आके सारी चिंता तो दूर हो गई। और ऐसा होगा आपके जीवन में। इसलिए चिंता ना करें, चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने सभी लोगों की चिंता की, लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं उसी का बोझ उठाता है परमेश्वर, जो अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर उंडेलते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है कि यह परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के निकट आइए तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर की मदद और सहायता करेगा। और इसलिए परमेश्वर भोर को हमारी सुधि लेती, इसलिए हमें भोर को प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर आता है सुबह के समय, आशीष देने आता है, वो हर टाइम रहता है, लेकिन हमें भोर को भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, सुबह की प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर सुधि लेने आता है, जैसे कि अय्यूब में पढ़ा 7वां अध्याय 17 वचन 18 वचन में, भजन संहिता 68 अध्याय 19 वचन में, विलाप गीत 3 अध्याय का 22 वचन में क्या लिखा हुआ है 23 वचन में कि उसकी महाकरुणा और दया प्रतिभोर को नहीं होती है। उसकी दया प्रतिभोर को मतलब रोज वो हमें आशीष देने के लिए आता है। इसलिए हमें रोज सुबह हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि इस आशीष को हम ले सके अपने जीवन में। वो अनुग्रह देता है हमें काम करने के लिए, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देता है, प्रतिदिन हमें कैसे चलना है, कैसे हमें काम करना है, उसके लिए परमेश्वर अगुवाई करता है, उसके लिए परमेश्वर आशीष को देने के लिए आता है। हालेलुया। लेकिन जब हम सुबह उठकर प्रार्थना करते प्रभु की स्तुति करते हैं, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर सुधि लेने आते हैं लेकिन सुबह को परमेश्वर को वापस भेज देते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना में बने नहीं रहते हैं और हम बिजी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जांचता परखता है कि यह मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या अब भी मुझसे प्यार करती है, कि प्यार करता है कि नहीं करता है। परमेश्वर हमारी हर एक भावनाओं को जानता है, हमारी इच्छाओं को जानता है, हमारी कल्पनाओं को जानता है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और हर क्षण परमेश्वर में देखता रहता है। ऐसे परमेश्वर हमें देखता है कि ये प्रार्थना करता है कि नहीं, क्या ये मेरे प्रेम में अब भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। और से परमेश्वर का वचन क्या लिखा यशायाह 27 अध्याय का 3 वचन में कि मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूँ, मैं रात और दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हमें देखता है, परमेश्वर में जांचता और परखता है हर क्षण। प्रभु हमारे जीवन को देखता है, वो हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी कल्पना को, हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं, हाँ क्रियाओं को, हमारी भावनाओं को, यह देखने के लिए वो परखता है कि हम उसके सामने निर्दोष है या नहीं, उसके सामने हम पवित्रता में चल रहे हैं कि नहीं। और उसे क्षण क्षण हमें सींचता है, मतलब वो अनुग्रह को उंडेलता है।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में हमारी चिंता करता है, इसलिए आप परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। विश्वास करें, परमेश्वर में आ जाइए। यदि अभी तक आपने परमेश्वर में नहीं आए हैं तो अपनी चिंता का बोझ अपने ऊपर सर के लाद कर मत चलिए, सारा चिंता बोझ परमेश्वर पे उंडेल दीजिए। तो तब यदि आप अपना बोझ चिंता को परमेश्वर के ऊपर उंडेलेंगे तभी परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप चिंता होकर बैठे हुए हैं, अभी भी चिंतित हैं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने बेटे के लिए, आपके घर के लिए, आपके सास के लिए, आपके ससुर के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो आज सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए। यदि आप बीमार है तो आप अपने शरीर के लिए चिंतित है तो आज अपना चिंता परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए और अंगीकार करें अपने मुंह से कि मैं यीशु की कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने अपने पापों से मन नहीं फिराया तो अभी अपने अपने पापों से मन फिराइए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको प्रभु यीशु के आगे आना होगा। आपको अपने अपने पापों से क्षमा मांगना होगा, कन्फेस करना होगा, तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, आपके सारे बंधन से आजाद करेगा। इसलिए प्रति भोर को परमेश्वर की दया नहीं होती है, मतलब प्रति भोर को परमेश्वर सुधि लेने आता है, हमें देखने आता है, हमें जांचने आता है, हमें परखने आता है। हालेलुया, इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। रोज सुबह, रोज प्रति भोर को हमें परमेश्वर के समय पर प्रार्थना करना चाहिए और चिंता करके ना बैठे। चिंता करके सिर्फ नुकसान ही आता है, इसलिए सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए, उसको ही आपका मार्ग निकालेगा। क्या आज चिंता करके कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसलिए आप अपनी सारी चिंता, सारी बोझ को आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दीजिए, परमेश्वर को दे दीजिए। तब परमेश्वर जैसे इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र का रास्ता निकाला था, सब कुछ खत्म हो चुका था, पीछे मिस्री, आगे लाल समुद्र, किधर जाए? आज आपकी भी स्थिति वैसे ही हो सकती है। कहां जाए? चारों ओर से फंस चुके, कोई रास्ता समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर रास्ता निकालेगा आपके जीवन में। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर को बताएगा इधर जाना है कि इस तरफ जाना है, ये मार्ग सही है या फिर ये मार्ग सही है, ये बेस्ट है कि या फिर वो बेस्ट है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के उस प्रेम के लिए समर्पित कर दीजिए। अनकंडीशनल लव परमेश्वर से करें। हालेलुया, मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करती हूँ। हर एक जन को जो आज की प्रार्थना को सुन रहा है, इसी वक्त अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और आज की प्रार्थना के द्वारा, सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना, विनती, निवेदन करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जो मनुष्य से होना असंभव है वो प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना संभव हो सकता है। इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि परमेश्वर के लिए असंभव है। परमेश्वर आज आपको लगता है कि ये बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस चुके, लेकिन याद है कि परमेश्वर की बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी क्या कर सकता है? वो आशीष में बदल कर रख सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना, विनती, निवेदन करते पिता परमेश्वर आज के इस सुबह के समय हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपके निकट आते पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारे मददगार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन अपने आप का परमेश्वर, आपका हर एक भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना चिंता, अपना बोझ को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप बीमार हैं और सोचते हैं, डॉक्टर ने कह दिया आपको कि नहीं हो सकता, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है। हाली तो आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक असंभव को संभव बनाएगा। आपकी कड़वी परिस्थितियां होंगे उसको परमेश्वर आशीष में होकर बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज के प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। आज के प्रार्थना के द्वारा आप जैसे जैसे प्रार्थना सुनते और आप प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को अंगीकार करें अपने जीवन में, और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष कौन देते हैं। इसलिए उससे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं आज की प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। आपकी कड़वी परिस्थिति जो आपको लगती है वो आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका पति का जीवन बदल जाए, आपकी पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो कार्य करती है, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का।
मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि आज बुरी आदतों में फंसे, जो बुरे कामों में फंसे हुए, जो कि फोर्स करती है स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक नशे की आत्मा से छुड़ाया जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हर एक बुरे काम से छुड़ाया जाए, हर एक व्यभिचार की आत्मा से छुड़ाया जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते आपके कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। चिंता ना करे, सब कुछ परमेश्वर में उंडेल दीजिए और वही परमेश्वर अनुग्रह देके चलाएगा। हालेलुया। प्रति भोर को परमेश्वर की दया नहीं होती जाती है। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, परमेश्वर सुधि लेने आता है सुबह के समय। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के समर्थी प्रभु आज आपकी सुधि ले, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले, मार्ग निकाले, आपकी परिस्थिति जो बुरी से बुरी भी हो वो आशीष में होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन जो आज आपको ये समस्या को पहाड़ जैसे लगते हैं वो मैदान में बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में आपका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज आप छुड़ाए जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जीसस पापा दया करो, दया करो, दया करो लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भाई बहन बीमार अपने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और अंगीकार कीजिए अपने मुंह से कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ करके। हालेलुया। यीशु के समर्थी नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। इसी वक्त आपके दर्द खत्म हो जाए, आपके अर्थराइटिस आपका जो दर्द है इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और रबा बाबा शेरा अभी अभी इसी वक्त, और अब बोलिए उसके उंगली दिखा के बोले ए दुष्ट, ए बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड्डी की बीमारी गेट आउट। अपने आपको जो हड्डी में प्रॉब्लम है तो उसको उंगली रख के उसको बात कीजिए और उसको डांटिए यीशु मसीह के समर्थी। बोलिए वो जो रोग की दुष्टात्मा कार्य करती है, जो हड्डी की दुष्टात्मा कार्य करती है, या फिर कोई कैंसर की दुष्टात्मा कार्य करती है, जिसको बोलिए, बात कीजिए उससे और उसको बोलिए ए दुष्टात्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलिए और अंगीकार कीजिए मैं तुझे डांटती है यीशु मसीह के नाम से, निकल मेरे शरीर से, निकल मेरे जीवन से, निकल मेरे शरीर से निकले बीमारी। बोलिए आपके जीवन में जो जो बीमारी है उसको डांटिए, आपको अधिकार है डांटने का और डांटिए उसको यीशु मसीह के समर्थी नाम में। यदि आप कैंसर से तो एक कैंसर तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं है, अभी निकल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं यीशु के लहू के द्वारा क्या कर चुकी हूँ, यीशु के लहू के द्वारा मैं खरीदी गई हूँ, यीशु के लहू से मैं शुद्ध कर दी गई हूँ। अब मैं यीशु की संतान हूँ। ए बीमारी तेरा मेरा शरीर में कोई अधिकार नहीं है, तू मेरे शरीर में स्टे नहीं कर सकता, तू मेरे शरीर में नहीं रह सकता। मैं तुझे आउट कहती हूँ, तेरे पर रात का अंगार जाए, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलिए और अंगीकार कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। शुगर के प्रॉब्लम निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य, तू मेरे शरीर में नहीं रह सकता, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सारे कंट्रोल हो जाए, बीपी शुगर कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। ए सूजन, ए पेट के दर्द की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ, डांटिए रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक परेशानी सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आज उठ बैठ नहीं सकते, बेंड हो नहीं सकते, यीशु के सामर्थ्य नाम बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गर्दन को नहीं हिला सकते, यीशु के नाम से चंगे हो जा। आपने कॉलर को पहना हुआ है, जो नेक कॉलर जो जिसको बोलते हैं, जो गले के दर्द अभी इसी वक्त बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बैकबोन जो हड्डी की दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूं पेट का सूजन से आजाद हो जाओ, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की कैंसर से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका दर्द खत्म हो जाए, आपकी परेशानी, आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी गिल्टी गायब हो जाए, आपका सूजन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दांतों के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हार्मोन्स के कारण जो आपके बाल आ जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, ज्यादा बाल आते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्मोन्स का लेवल वो पूरी तरीके से वो नॉर्मल और कंट्रोल में हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो ब्लड है यीशु के नाम से चंगा हो जाए, जिनको हमेशा हर महीने ब्लड चेंज करना पड़ता है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। यीशु का ब्लड आपके ऊपर आ जाए, यीशु का ब्लड आपके अंदर आ जाए, आपके शरीर में आ जाए, आपके खून में मिल जाए और सारे गंदा ब्लड खत्म हो जाए। आपका जो गंदा ब्लड है वो चला जाए और आपका जो ब्लड है यीशु का लहू
लहू के द्वारा आपका ब्लड साफ हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा आपका ब्लड साफ हो जाए। और अंगीकार कीजिए और आप भी बोलिए यीशु के लहू का ब्लड मेरे जीवन में आ जाए, मेरे शरीर में आ जाए, यीशु के सामर्थ्य ना कि नसों के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो नस प्रेस हो चुका है, दब चुका है, मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हिल डुल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो स्टेच्यू के समान बैठे रहते, न हिल सकते, न डुल सकते, न इधर उधर जा सकते, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके सर दर्द, डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य। आपको दर्द, मुझसे हर एक दर्द खत्म हो जाए, आपके मेंसेज के प्रॉब्लम खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गुप्त रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो डराती है, जो डरावनी चीज है, ऐसा को डर लगता है, यीशु मसीह के नाम से मैं डर के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु ने छुटकारा दे दिया, प्रभु ने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपका डाइवोर्स केस कैंसल हो यीशु के सामर्थ्य का। पति और पत्नी का जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य का। बच्चे बदल जाए, आपके बुरी आदतों से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम सभी को परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, इसलिए पवित्र हो जाए अपने जीवन में। परमेश्वर का पहला प्रेम से भर जाए, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशनल लव से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा कतीरे लबतेरे कतीरे डबशरा लबा कतीरे लबतेरे कतीरे लबा कतीरे लबतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करते छुटकारा पाए, मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जिनको पैरालाइज हो, चल नहीं सकते, सहारा लेकर चलते हैं, इसी वक्त चंगे हो जाए। आपका मूवमेंट शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने हॉस्पिटल में हैं, मैं प्रार्थना करती जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच कर रहा है और चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु में जीवन है, इसलिए यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल कर लीजिए तो आप बेनिफिट में रहेंगे। आप हमेशा आपको नया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में आशीष है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके ऊपर जो झूठा केस दर्ज किया गया, झूठा केस लगाया गया, वो डिसमिस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि सच्चे मनुष्य पर सदैव आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया, यदि आपका जमीन का केस चल रहा है तो मैं प्रार्थना कर दी, यदि आपके हक में है तो आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम में आना है, हमें उस पहला प्रेम में आना है और परमेश्वर से अगापे लव और अनकंडीशनल लव करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने सारी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किए उस अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके नौकरी के लिए जो इधर उधर भटकते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बॉस आपको भेज दिया घर में, मैं प्रार्थना करते आपको बॉस फिर से बुलाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना करते हुए इंक्रीमेंट इस साल लगने पाए, आपको ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। इतने सालों से जो का प्रमोशन नहीं होता है, जो का इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबगदिरे डबशरा रबगदिरे डबत्तिरे गदिरे डबगदिरे डबत्तिरा। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होती तो परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर दया करो, इनके रास्ते खुल जाए, इनकी आशीष के रास्ते खुल जाए, इनका डॉक्यूमेंट ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य का, वीजा का रास्ता क्लियर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में करना शुरू कर दे। आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उंडलता हुआ। हालेलुया, आपके बैंक बैलेंस, आपका बैंक में कुछ नहीं है, जीरो है, मैं प्रार्थना करती वो आशीष होकर बदल जाए और आपका बैंक को ब्लेस करते, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स को ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ा जाए, आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपका कर्ज से परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, और कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन मैं सबको यीशु के लहू में समर्पित करती हूँ। हर एक जो इनको कोरोना पॉजिटिव आया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जो ब्लड सैंपल जा रहा है, इस बार आपका जो कोरोना का रिपोर्ट है वो निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी गवाही भी आई है जिनका सैंपल गया था, जिसके बाद उनका नेक्स्ट रिपोर्ट वो बिल्कुल निगेटिव आ गया। मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आपका भी ऐसा ही है, तो आपका भी निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया,
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं, लेकिन आपको पहले क्या करना होगा? परमेश्वर में आना होगा, अपने अपने पापों को कबूल करके इसे छोड़ना होगा। परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाइए, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय को बिताइए, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और आप देखेंगे अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होता हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आप छुड़ाए जाए, आपके बंधन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य आपके जीवन में से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु आपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सुबह के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज इनके कामों को ब्लेस करते हो, इनके आने जाने मार्गों में सरदूतों के बढ़ाना, सारे एक्सीडेंट से बचाना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाना पिता परमेश्वर। इनके रास्ते में अगुवाई करना, इनके मार्गों में अगुवाई करना, इन्हें काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, डिवाइन हेल्प इनके घरों में भेजना पिता परमेश्वर। इनके घर को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। जो दवाई खाते खाते थक चुके हैं पिता परमेश्वर, मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, छुटकारा पाने पाए और छुटकारा चंगाई पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इनके जो भी है प्रॉब्लम है, समस्या सब खत्म हो जाए और कड़वी परिस्थिति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आशीषमय होकर बदल जाए। हालेलुया, आपकी बुरी सी भी बुरी परिस्थिति वो आशीष होकर बदल जाए। तो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करते अपने सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज सुबह के लिए, जो प्रतिभोर को आपकी दया वो प्रतिभोर नहीं होती जाती है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, डोनेशन या ऑफरिंग और दशमांश को भेजते प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, वो आशीषों का बदल जाने का प्रार्थना करती, उनको आशीष देना प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं किंतु से ठहराऊंगा, तुझे बहुत तेरी जातियों से उधारी लेना ना पड़ेगा, बल्कि तू एक देने वाला होकर बदल जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत ही निकट है, और आज भी आपका आगमन होने से प्रभु जी उसके लिए मैं बता और पिता परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए मैं तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र बनाइए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आज सुबह की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग भी आशीष होकर बदल सके। हालेलुया। और अभी तक जिन्होंने इस प्रार्थना के और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भाई मैंने इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, दशमांश और टाइथ और ऑफरिंग को, अपने भेंट को, दान को देना चाहते हैं, तो आप इस गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही आ रही है, तो आप भी अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही आई है लेकिन शेयर नहीं करते, तो कृपया आप अपने गवाही को शेयर कीजिए। जब आप गवाही देंगे तो फिर दूसरी गवाही आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। इसलिए जो परमेश्वर आपके जीवन में इतना अद्भुत कामों को किया है, तो उस गवाही को परमेश्वर के नाम के लिए आप शेयर कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर में भेजिएगा अपनी ऑडियो मैसेज रिकॉर्डिंग करके। हालेलुया। वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं। हालेलुया। और जिनके जीवन प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करना, तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आज सभी लोगों को जय मसीह की।